is sponsored by RS Academy. Address: top floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, रीवा। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही लाडली बहनों को सशक्त बनाने के लाख दावे करे, वादे करे, महिला सुरक्षा की बात करे, लेकिन आज भी जमीनी हकीकत वही है कि महिलाएं पति के अत्याचारों तले दबी हैं। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जहां पति बलपूर्वक पत्नी पर अत्याचार करते हैं। ताजा मामला रीवा जिले से सामने आया है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची महिला ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला ने पति पर आरोप लगाया कि वह विगत 2 वर्षों से उसे छोड़ा था और इसी दौरान दूसरी शादी कर ली। जब वह इस चीज का विरोध करने घर पहुंची तो उसके साथ बेरहमी से जानवरों की तरह मारपीट की। महिला ने अपने जख्म दिखाते हुए बताया कि उसका पति अशोक पटेल निवासी जोड़ौरी थाना बैकुंठपुर 29 जून को दूसरी शादी कर ली है, जबकि ना तो तलाक लिया और ना उसे इसकी जानकारी दी। सारे नियम कानून को ताक में रखकर बिना एक पत्नी को तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। वहीं आपको यह भी बता दें कि पीड़िता 2 बच्चों की मां है, जिसे 2 वर्ष पूर्व घर से निकाल दिया गया था, जिसकी शिकायत बैकुंठपुर थाने में भी दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला ने बताया कि 11 जुलाई 2023 को जब वह घर गई तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। मारपीट करने वालों में अशोक पटेल, रज्जू पटेल, नंद, प्रियंका पटेल, अन्य परिवार के लोग दिनेश पटेल, राकेश पटेल, छोटे पटेल, राजेश, सावित्री, उग्रसेन एवं दीपक पांडे ने मिलकर बेरहमी से मारपीट की है। पीड़िता ने यह भी बताया कि वह अपने 2 बच्चों और पति के साथ महाराष्ट्र में अकेले रह रही थी। विगत 2 वर्षों से वह बच्चों के साथ रही है, जिसमें पति कोई खर्च नहीं दे रहा, जिसकी भी शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस ने कह दिया कि मारपीट का पहले मेडिकल करा कर लाएं, इसके बाद कार्रवाई होगी। महिला ने आरोप लगाया कि जिन आरोपियों के नाम उसके द्वारा बताए गए थे उन पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़ित ममता पटेल ने बताया कि जिस लड़की से वह शादी किया है उसके साक्ष्य भी उसके पास हैं, इसके बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आप भी देखिए वीडियो, किस तरह सीएम की लाडली बहना पर अत्याचार हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पता चला कि शादी की है, फिर मैंने बसावन मामा में शादी की है तो मैं गई हुई थी, घर गई, मतलब बसावन मामा गई थी, तो बसावन मामा में मैंने वीडियो भी बना के लाई उन दोनों का। फिर एक बसावन मामा के सामने मैं खड़ी थी और मेरे पीछे पापा और जिससे शादी की थे वो भी खड़े थे, दोनों लोग। फिर मैंने एक झापड़ मारा भी है, फिर उन लोगों को पकड़ने लगे वहाँ के लोग, तो वहाँ से भाग गए वो लोग। ये वहाँ जो पंडित जी लोग थे उनको ये नहीं पता था क्या ये दूसरी शादी पता चला, जब पता चला कि तुम्हारी लड़की है पहली वाली की, तो तुमने शादी क्यों की। जब पकड़ने लगे तो वहाँ से वो भाग गए कि बोले कुछ नहीं, ऐसा करके निकल गए वहाँ से। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं? वो वहाँ पहले महाराष्ट्र में रहते थे, 20 साल हो गए महाराष्ट्र में रहते। मेरे मम्मी, 2 भाई और पापा जी रहते थे और मैं गांव में रहती थी, तो गांव में पढ़ाई करती थी, सब लोग महाराष्ट्र में रहते थे। फिर वहाँ से वो छोड़ के आए कि हम गांव जा रहे हैं, बोर कराना। 2 साल हो गए, 2 साल से ये सब कुछ चल रहा है। माँ लोग वहीं करे रही थी महाराष्ट्र में। हाँ, हमारे को दादी के घर बना महाराष्ट्र में ही रह रहे थे। हाँ, महाराष्ट्र। मम्मी ने लगाया किधर है तो मारपीट कर रहे थे? हमारे को मारपीट पहले से करते थे, लेकिन सर हम अपन घर बसाना जानते थे। हमारे को घर बसाते गरीबी रही, हम अपन महाराष्ट्र में लेके गए हमारे को। हमने वहाँ चले गए, वहाँ मजदूरी कर करके हम अपन बाल बच्चे पाले, घर बसाए, अपन घर बनाए यहाँ गांव में जोड़ौरी माही। और घर बनाए के बाद जब अच्छा हो गए, सब कुछ अच्छा होए के बाद अभी 2 साल से पहले मतलब वहाँ रह गए। 2 साल हो गए हमारे को आने, वहाँ उसको छोड़ के वो चला आया, हमारे लोगों को बसा दिए, वो झोपड़ा बना दिए 1 गुंठा जगह लेके। अब हमारे को बोला हम घर को जा रहे हैं बोर करने के लिए। बोर करने को आया, यहाँ बोर करते करते लड़की के चक्कर में फंस गए। यहाँ फंसे के बाद दूसरी शादी करके ला लिया। हमारे बाल बच्चे को घर लेके आई तो घर में जाने नहीं दिया। अभी 15 दिन हो गए शादी करके ला लिया दूसरी औरत। हमारे घर में जा रहे बच्चे जा रहे तो बच्चे पर मारपीट करी जाती। हम जाते तो हमारे पर मारा, अभी ये मुड़े पर मारा, सर पर यहाँ कूट के मारे, यहाँ सीने में मारे। तो मेरे से बोल रहे, लेकिन मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। और यहाँ डंडों से मारे, मेरे इतने पिटाई करे कि वो दिन्नू पटेल रहा, जो दिनेश पटेल जिसको बोलते हैं वो रहा है, बंटी पटेल था, राजेश पटेल, छोटे पटेल, सावित्री पटेल, रज्जू पटेल, ये सब हमारे को, प्रियंका पटेल, अशोक पटेल हमारा पति है, और प्रियंका पटेल ननद है हमारी, और रज्जू पटेल सास है हमारी। और वो जो हमारे दिन्नू पटेल है ये परिवार के हैं,
राजेश दूसरी पटेल। शादी क्या बिना तलाक किए? बिना तलाक किए हम बिना डिवोर्स भाई शादी कर लिया। हमारा कोर्ट में हमारे केस चालू थी, हमारी केस जीत गए, लेकिन हमारी कुछ खानगी दे नहीं रहा है। वो खानगी कुछ दे नहीं रहा, जा नहीं रहा है। और यहाँ पर शादी करके बोलता है हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा वैसा बोल के यहाँ सब घर अच्छा मस्त हो गया, सब अच्छा पैसे है, सब कुछ उसके पास है। और आप लोग कहाँ भटक रहे हैं? अभी हम भटक रहे हैं, वहाँ महाराष्ट्र में रह रहे थे। हम बच्चे लेके आए, हमारे घर गए तो हमारे घर को भी मारपीट किए गई। हमारे थाने में शिकायत की? थाने में हम शिकायत 4 बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाना प्रभारी क्या बोलती है? वहाँ बोलते हैं कि चलते रहता वैसा है, वो कहाँ मारा, कहाँ शादी करा, ऐसी वैसी इतना करके पैसे मारपीट खा लेते होने थे। की मारे वजह के से बाद भी भी बोलते हैं NCR बनाते कि शादी कहाँ करा, क्यों रे शादी किया है, ऐसे वैसे बोल करके हमारे को ही फिसला दे रहा है कि मतलब चले जाने को होना यहाँ से। तो ऐसी बात करते हैं, उसको पैसे खाते हैं, या पैसे खा करके पुलिस वाले की सबसे गलती बड़ी बात कहाँ करते का उसको। मामला है ये? जुड़ौरी, ग्राम जुड़ौरी, थाना बैकुंठपुर। एसपी कार्यालय में शिकायत की आपने? एसपी कार्यालय में जब गई थी हमने, यहाँ पर आई, वहाँ से भेजे तो मैडम हमारे को भेजे, यहाँ तक आई, यहाँ से वहाँ पर गई, एसपी थाना में ऑफिस में गई हमने, लेकिन कोई अभी हुआ नहीं है। तो बोले आगे की कार्रवाई करे, वहाँ की नहीं सुनवाई हो रही तो बोले कार्रवाई करो। अभी ये परिवार परामर्श केंद्र में क्या हुआ? अभी तक कभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे भी अभी ये आपने बोल अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुकदमा लगाओ, मुकदमा से होएगा जो होएगा तब मुकदमा लगा दो, उनको जेल में डलवाओ, ऐसे बोलना है सबको। आपने उनको ये लोग बुलवाए कि आपके पति को आए थे क्या? नहीं आए थे, कल 4 बार फोन लगा रहे, वो आ नहीं रहे, बुलाए थे घुसने भी नहीं दे रहे घर? नहीं, घर में घुसने नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं। अभी कहाँ पे रह रहे हैं आप लोग? अभी हम रह रहे, अभी मायके में रह रहे थे। लड़की रीवा में रहती, पढ़ाई करती, तो मैं यहाँ पर रहने लगे थे। 2 दिन से आई थी, मेरे मायके में अभी तक कर रही थी। और जब से जाना आना कर रहे थे, रोज रोज मारपीट। पति दूसरी शादी कर रहे थे या कर लिए हैं, आपको कैसे पता चला? क्यों मारपीट कर रहे थे आप? हमारे को मारपीट पहले से करते थे, लेकिन सर हम अपन घर बसाना जानते थे। हमारे को घर बसाते, गरीबी रही, हम अपन महाराष्ट्र में लेके गए हमारे को। हमने वहाँ चले गए, वहाँ मजदूरी कर करके हम अपन बाल बच्चे पाले, घर बसाए, अपन घर बनाए यहाँ गांव में जुड़ौरी माही। और घर बनाए के बाद जब अच्छा हो गए, सब कुछ अच्छा होए के बाद अभी 2 साल से पहले मतलब वहाँ रह गए, 2 साल हो गए हमारे को आने वहाँ, उसको छोड़ के वो चला आया, हमारे लोगों का बसा दिए, वो झोपड़ा बना दिए 1 गुंठा जगह लेके। अब हमारे को बोला हम घर को जा रहे हैं बोर करने के लिए, बोर करने को आया। यहाँ बोर करते करते लड़की के चक्कर में फंस गए। यहाँ फंसे के बाद दूसरी शादी करके ला लिया। हमारे बाल बच्चे को घर लेके आई तो घर में जाने नहीं दिया। अभी 15 दिन हो गए शादी करके ला लिया दूसरी औरत। हमारे घर में जा रहे, बच्चे जा रहे तो बच्चन पर मारपीट करी जाती, हम जाते तो हमारे पर मारा। अभी ये मुड़े पर मारा, सर पर यहाँ कूट कूट के मारे, यहाँ सीने में मारे। तो मेरे से बोल रहे, लेकिन मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ डंडों से मारे, मेरे इतने पिटाई करे कि वो दिन्नू पटेल रहा, जो दिनेश पटेल जिसको बोलते हैं, वो रहा है, बंटी पटेल था, राजेश पटेल, छोटे पटेल, सावित्री पटेल, रज्जू पटेल, ये सब हमारे को, प्रियंका पटेल, अशोक पटेल हमारा पति है, और प्रियंका पटेल ननद है हमारी, और रज्जू पटेल सास है हमारी। और वो जो हमारे दिन्नू पटेल है तो परिवार के हैं। राजेश पटेल शादी क्या बिना तलाक दिए? बिना तलाक किए, हम बिना डिवोर्स भाई शादी कर लिया। हमारा कोर्ट में हमारे केस चालू थी, हमारी केस जीत गए, लेकिन हमारी कुछ खानगी दे नहीं रहा है। वो खानगी कुछ दे नहीं रहा, जा नहीं रहा है। और यहाँ पर शादी करके बोलता है हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा वैसा बोल के यहाँ सब घर अच्छा मस्त हो गया, सब अच्छा पैसे है, सब कुछ उसके पास है। आप लोग कहाँ भटक रहे हैं? अभी हम भटक रहे, वहाँ महाराष्ट्र में रह रहे थे। हम बच्चे लेके आए, हमारे घर गए तो हमारे घर को मारपीट किए गई हमारे से। थाने में हम शिकायत 4 बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाना प्रभारी क्या बोलती है? वहाँ बोलते हैं कि चलते रहता वैसा है, वो कहाँ मारा, कहाँ शादी करा, ऐसी वैसी करके पैसे खा लेते। इतने मारे के बाद भी बोलते हैं कि शादी कहाँ करा, क्यों रे शादी किया है, ऐसे वैसे बोल करके हमारे को ही फिसला दे रहे हैं कि मतलब चले जाने को होना यहाँ से। तो ऐसी बात करते हैं, उसको पैसे खाते हैं, या पैसे खा करके पुलिस वाले की सबसे गलती बड़ी बात करते हैं उसको। जुड़ौरी, ग्राम जुड़ौरी, थाना बैकुंठपुर। एसपी कार्यालय में शिकायत दी आपने? एसपी कार्यालय में गई थी हमने, यहाँ पर आई, वहाँ से भेजे तो मैडम हमारे को भेजे, यहाँ तक आई, यहाँ से वहाँ पर गई, एसपी थाना में ऑफिस में गई हमने, लेकिन कोई अभी हुआ नहीं है। तो बोले आगे की कार्रवाई करे, वहाँ की नहीं सुनवाई हो रही तो बोले कार्रवाई करो। अभी ये परिवार परामर्श केंद्र में क्या हुआ अभी तक कभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ। हम अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुकदमा लगाओ, मुकदमा से होएगा जो होएगा तब मुकदमा लगा दो, उनको जेल में डलवाओ, ऐसे बोलना है सबकी। आपने उनको ये लोग बुलवाए कि आपके पति को आए थे क्या? नहीं आए थे, कल 4 बार फोन लगा रहे, वो आ नहीं रहे, बुलाए थे तो उसको घुसने भी नहीं दे रहे घर? नहीं, घर में घुसने नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं। अभी कहाँ पे रह रहे हैं आप लोग? अभी हम रह रहे, अभी मायके में रह रहे थे। लड़की रीवा में रहती, पढ़ाई करती, तो मैं यहाँ पर रहने लग गई थी। अभी 2 दिन से आई थी, मेरे मायके में अभी तक कर रही हमने। मैडम ये एक पीड़िता आई हैं, क्या शिकायत है इनकी, क्या कहना है? ये महाराष्ट्र में रहती थी, इनकी अपने पति और बच्चों के साथ वहाँ पे रह रही थी। अभी 2 साल पहले इनके पति इनको छोड़ के अपने गांव बैकुंठपुर चले आए हैं।
अभी इनको 10 दिन पहले पता चला कि इनके पति ने दूसरी शादी कर ली है। तब ये यहाँ आई हैं तो इन्होंने बैकुंठपुर थाने में भी रिपोर्ट की थी। बैकुंठपुर थाने से हमारे पास भेजा गया है दोनों को समझाइश के लिए, लेकिन इनके पति नहीं आए हैं। कल हमने प्रयास भी किया था तो बैकुंठपुर थाने से बात भी हुई है हमारी, तो वहाँ से उन्होंने भेज दिया, इनके पति को भेजा है यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आए। इनका कहना है कि बैकुंठपुर पुलिस आनाकानी कर रही है शिकायत दर्ज करने। पुलिस क्यों आनाकानी करेगी? देखिए पुलिस तो मदद ही कर रही है ना, तभी तो ये यहाँ तक आ पाई हैं। तो कैसे आती थी? पुलिस मदद ना करती तो ये यहाँ कहाँ होती हैं आज। कोर्ट में भी केस चल रहा है इनका, डाइवोर्स का पति के द्वारा किया गया। अच्छा, तो अभी तो उसकी मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि ये कल ही तो आई है मेरे पास। आपकी ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी? हमारी तरफ से हम दोनों पक्षों को बुलाएंगे, सुनेंगे, उसके बाद देखते हैं दोनों की सहमति से जो भी निर्णय होगा किया जाएगा। इनके हित में ही होगा जो भी होगा। Sponsored by RS Academy. Address: top floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, Rewa.